डियर स्टूडेंट, आज आपको हम पैनेसिया लॉ क्लासेस की तरफ से प्री और मुख्य परीक्षा के लिए जो जो आवश्यक चीजें होती हैं उनका विद प्रूफ प्रेजेंटेशन आपके सामने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम करना चाहते हैं। जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो 2022 में 2018 में पीसीएसजे उत्तर प्रदेश, बिहार पीसीएसजे और अदर स्टेट्स में जो सेलेक्ट हुए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स की एक लिस्ट और उनके प्री के और मुख्य परीक्षा के जो टेस्ट सीरीज के और जो क्लासेस के उनके ओवरऑल व्यूज थे वो आपको हम बताएंगे। और बच्चों को जहां जहां जिन जिन तरह की समस्याएं आती है उन समस्त समस्याओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हो पनेसिया लॉ क्लासेस का ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसी को हम लोग प्लानिंग, लर्निंग एंड कमिटमेंट के नाम से भी जानते हैं। बच्चे को सफल होने के लिए जो चीजें जरूरी होती है उन समस्त चीजों में से हमारे यहाँ प्री के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पर्सनल प्रॉब्लम बच्चे की होती है, उसको समझ में चीजें नहीं आती हैं क्लास में। चूंकि होता क्या है कि एक बार में बच्चे को, जो न्यूली बच्चे होते हैं, उनको पहली बार में चीजें समझ में नहीं आती है तो उनको पर्सनली कोच भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा प्लान के साथ आप लोगों के सामने उतर चुके हैं। इसके पहले भी हमारा 2012 से इंस्टीट्यूट चल रहा है और इसमें हर वर्ष आपको रिजल्ट दिखेंगे। कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा जिसमें हमारे यहाँ से रिजल्ट ना हो। इधर तो हम लोगों ने रिजल्ट की बिल्कुल धूम मचा रखी है, रिजल्ट पे रिजल्ट दिए जा रहे हैं हर एक स्टेट में, यहाँ तक कि एडीजे में भी हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। आपको मैं आज प्री में कुछ बच्चों की जो एमआर सीट होती है, वो एमआर सीट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कितने नंबर तक आपका स्कोर जो है वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए फुलफिल होता है। अगर उससे आप कम जा रहे हो, वो अदर में नहीं, वो हमारे यहाँ के टेस्ट सीरीज में जब आप देंगे और उस स्कोर तक आप पहुंच जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्री नहीं रुकेगा। इसी तरह मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में भी हमारे यहाँ इसी तरह से चलता है। अगर हमारा जो निर्धारित टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक अगर आप मुख्य परीक्षा में आप पहुंच जाते हैं तो आप श्योर एंड श्योर, जिसको कहते हो ना, कि निश्चित ही हो आपका सिलेक्शन होना है। उसमें किसी प्रकार का इफ और बट नहीं रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें अपने पैनेसिया लॉ क्लासेस की तरफ से कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, दूसरी इसकी जो स्क्रीन, हमारे यहाँ एडीजे 2024 में मोनिशा सिंह ये सेलेक्ट हुई हैं। और इसके बाद ये आपका बिहार पीसीएसजे में ये बच्चों का पूरा आपके सामने दिख रहा होगा। ये आपका बिहार एपीओ का पूरा लगा हुआ है। इसी तरह मैं आपको पूरा इसको ओवरऑल, चूंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बोला जाता है ना, तो आपको मैं हर एक चीज के साथ अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ क्लैट का भी बहुत अच्छा सेगमेंट चल रहा है, एचजेएस पीसीएसजे, और ये आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन है सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का। जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो बच्चे इस भ्रम में हैं, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है कि पनेसिया लॉ क्लासेस में क्या होता है, रिजल्ट कैसे देते हैं, तो हमारे यहाँ क्लासेस की उत्तम व्यवस्था है। और उस क्लासेस के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं। आउटर्स बच्चों का भी होता है, हमारे अपने जो क्लास वाले बच्चे हैं उनका भी होता है। तो हमारे यहाँ हर तरह से सारे सेगमेंट आपको मिलेंगे। मैं आपको पहले यूपी सेगमेंट की बात करना चाहता हूँ। यूपी सेगमेंट में देखिए, ये हमारा प्ले जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि हमारे पीसीएस जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस है वो हमारे यहाँ विधि शास्त्र और यूएनओ टीपीए यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको वो दर्शन बताना चाहता हूँ जिस दर्शन के तहत हम लोगों ने, जिस फिलॉसफी के तहत हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस को यहाँ पे रखा है। ये चीजें अमूमन आपको कोई नहीं बताएगा और ना आपको कोई उस तरह से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाता है जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और यही कारण है कि देखिए, आप विधि शास्त्र एग्जाम में एक बार या दो बार पढ़ते हो और इसका जो रोल होता है आपके एग्जाम में वो 30 नंबर का होता है। यूएनओ आप लोग भी उसके साथ भी वैसा व्यवहार करते हो, उसका भी 30 नंबर का रोल होता है। टीपीए के साथ भी आप थोड़ा ज्यादा व्यवहार करते हो, उसका भी। यानी ये 90 नंबर पे आपका प्री जो होता है यहीं पे डिसाइड होता है कि आपका होना है या नहीं होना है। अमूमन इसमें ही आपको पता चल जाता है कि हमारा प्री कहाँ पे है, कहाँ पे स्टैंड हम कर रहे हैं, अभी हमें जरूरत कहाँ पे है। तो लॉ में जब तक आप जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप दुनिया की किताबें रट डालिए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्सेप्ट, लॉ होता क्या है, लॉ बनता कैसे है, उसके पीछे कौन कौन सी भावनाएं काम करती हैं,
कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, वो सारी चीज आपको जाननी होगी। मैं ज्यादा आगे ना बढ़ाते, इसको शॉर्ट में वीडियो रखना है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि ये पूरा आपका प्री का टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज हम लोग पहले कराते हैं, क्योंकि ये नए बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। नए बच्चे जो हमारे यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए ये करना कंपलसरी होता है। जब तक इसको नहीं करेंगे हम लोग, उसको आगे परमिट नहीं करते। तो ये करने के बाद ही आपको हम कॉमन वाला जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग परमिट करते हैं। दूसरा सिलेबस आप ये देखिएगा, पीसीएस ये आपका जीएस का है। जीएस प्री का देखिएगा, हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, और ये पूरे आपके जो 9 माइनर एक्ट है, ये उनकी पूरी सीरीज 10 टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी हम लोग करवाते हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा, मुख्य परीक्षा का आपका पूरा आपको दिख रहा होगा। मुख्य परीक्षा का पूरा ये सिलेबस है आपके सामने। ये हम लोगों ने इसको सब्सटेंटिव लॉ को हम लोगों ने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जिसमें पहले पार्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन विशेषता है, टीपीए 1 से 17 और कॉन्ट्रैक्ट 1 से 9 और पार्टनरशिप 1 से 17, हिंदू विधि के स्रोत। यानी ये पार्ट आप पढ़ के आएंगे, आपको डिक्टो लोक सेवा आयोग की तरह पेपर मिलेगा। और उसी लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे ही आपको यहाँ पे लिखना होता है। जिस तरह वहां पे आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, दूसरा कंपलसरी होता है, फिर 4 अन्य आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने उसी तरह पूरे 8 पेपर में हम लोगों ने कंपलसरी रखा है, दो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो ये आप लोगों ने मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख लिया है। इसके बाद देखिएगा, इसी का जो ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ का ये भी, इसमें 5 टेस्ट होने हैं आपके, 8 टेस्ट उसमें, 5 टेस्ट इसमें। इसके बाद आप ये देखिए, थर्ड पेपर का आपका सिलेबस है, उत्तर प्रदेश शहरी किराएदारी विनिमय, रेवेन्यू कोड और आईपीसी। ये आप इसको भी देख लीजिए, इसमें भी 5 टेस्ट होने हैं। यानी कुल मिला के 18 सप्ताह का प्रोग्राम होता है। यानी कुल मिला के 6 मंथ का आपका प्रोग्राम होता है मेंस टेस्ट सीरीज का। और प्री टेस्ट सीरीज का आपका 3 महीने का प्रोग्राम होता है। उसके साथ ये हमारा एचजीएस का देखिए, यूपी एचजीएस का प्री का टेस्ट सिलेबस है ये आपका। इसको हम लोगों ने 20 टेस्ट में बांट रखा है, 20 टेस्ट इसमें होने हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा कि ये आपका यूपी एपीओ का भी है। यूपी एपीओ में प्री के हमारे 25 टेस्ट होने हैं। ये 6 टेस्ट आपके, 5 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज होने, 6 टेस्ट, 9 टेस्ट आपके संयुक्त होने, जैसे लोक सेवा आयोग में होते हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये आपका यूपी एपीओ का सिलेबस हम लोगों का अपना डिस्कैप सिलेबस है। उसके बाद आप ये देखिएगा, यूपीएपीओ का जो अभी बीएनएस बीएनएसएस होगा, वो पुराना सिलेबस भी अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये नया सिलेबस आपका बन के आ चुका है, ये भी आपका फॉलो होगा नेक्स्ट सत्र में। उसके बाद आप ये देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में जो हम लोग टेस्ट सीरीज का पेपर लेते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने सब्सटेंटिव लॉ का फर्स्ट पेपर जो लिया है, उसमें ये सवाल आपको दिख रहे होंगे। उद्देशिका में भारत गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वो प्रतिरक्षणीय है? भारत सरकार अधिनियम, संविधान क्या होता है, उद्देशिका का महत्व, उसके दर्शन को बताना है। संविधान की प्रकृति कैसी है, कहना सत्य हो गया, भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। तो ये आपके सामने मेरा पेपर, एक मॉडल मैंने आपको दे दिया है। इस तरह से हमारा पेपर बनता है। और फिर उसका आंसर बच्चे देखिए ऐसे लिखते हैं। और इसमें जो लिखते हैं, इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे चेक होता है, इस बच्चे ने कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट की है, या कहाँ पे इसने गलत लिखा है, या जहाँ कहाँ पे इसने रिपीटेशन किया, वो सब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसका आंसर परफेक्ट है या नहीं ये भी बताया जाएगा। तो आप थोड़ा वीडियो छोटा होगा आपका, इसलिए इसमें हम समस्त चर्चाएं नहीं कर सकते। इसमें हम लोग सिर्फ वही चर्चाएं करेंगे जो आज आपके सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ये देखिए, इंग्लिश में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। अब देखिए प्री में, देखिए प्री में आपको कैसे क्वालिफाई करने के लिए कहाँ तक कितनी जरूरत है। ये देखिए, हमारे यहाँ की प्रिया शर्मा जी का जूरिस्प्रूडेंस का टेस्ट है, इन्होंने दिया था 14/12/2022 में। जो ये 22 की वैकेंसी आई थी, इसमें इनका स्कोर जो पाया गया वो 194 पाया गया। यानी 108 सवाल इन्होंने सही किए, 32 गलत किया, 10 सवाल इन्होंने नॉट अटेम्प्टेड किया। अब इसी में इनको देखिए 194 मिल गया था। यहीं से ये डिसाइड हो गया था कि करीब करीब इनका प्री नहीं रुकेगा, अगर इसी के लमसम ये समझ सब्जेक्ट में स्कोर प्री में हमारे यहाँ कर ले। शर्त ये है कि हमारे यहाँ जो स्कोर आप कर रहे हो, वो स्कोर आयोग के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है। हमारे यहाँ जो सवालों की जो उसकी स्टैंडर्ड जो होता है सवालों का, वो बहुत अच्छे लेवल का होता है, बच्चों की तरह नहीं। कट पेस्ट बहुत कम हम लोगों के यहाँ होता है। जो प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग रखते हैं, अन्यथा हम लोगों के यहाँ ज्यादातर नए सवाल, अभी छत्तीसगढ़ का हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें अमूमन समस्त नए सवालों की व्यवस्था की गई है। और जिस आयोग का एग्जाम होता है, उस आयोग के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा पेपर पैटर्न सेट करते हैं। उसके बाद आप देखिए, प्री परीक्षा का आपने देख लिया, ये प्रिया शर्मा जी का ही है। उसके बाद आपने देखिए, ये सेलेक्ट हुई थी, इनका इनका रैंक भी आपको यहाँ पे इसी में शुरू में आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी इनकी रैंक। ये मुख्य परीक्षा की उनकी कॉपी थी, इन्होंने देखिए कहाँ पे गलती की थी।
इन्होंने लोकल लॉ थर्ड में लिखा था, 105 नंबर इनको यहाँ पे मिला था हमारे यहाँ। और इन्होंने गलती कहाँ पे की थी, देखिए एक्ट नंबर इन्होंने आईपीसी का 25 लिखा था जबकि 45 है। ठीक है, तो ये गलतियां छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है वो आप लोग करते हो, फिर आके बाद में कहते हो कि सर लोक सेवा आयोग में नंबर नहीं मिलते हैं, लोक सेवा आयोग हिंदी इंग्लिश का डिस्क्रिमिनेशन करता। ऐसा कुछ भी नहीं होता डियर, आपको मैं बता दूं ऑनेस्टली। आपको मैं अगर आप कोई कॉपी दूं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे की चेक करने के लिए, तो हिंदी मीडियम वालों को आप भी नंबर कम दोगे और इंग्लिश मीडियम वाले को ज्यादा दोगे। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है, मैं उसकी चर्चा अभी यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा ये है कि हिंदी वाला बच्चा कहानी ज्यादा लिखता है और इंग्लिश वाला बच्चा लॉ पॉइंट ज्यादा लिखता। बस इतना सा भी फिलहाल जान लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप लोग चले जाइएगा या कभी भी आपको अवसर मिले तो संस्थान पे आ जाइएगा, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा समस्या कहाँ पे होती। ये देखिए इनकी दूसरी कॉपी थी, इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की थी, पूरा आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, आपको भी बुला के समझाया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा ये इन्हीं का है। इसके बाद आपको आएगा यहाँ पे ये सृष्टि शुक्ला जी का है, इनकी रैंक भी आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा। सृष्टि शुक्ला जी का ये मुख्य परीक्षा, इनको प्रोसीजरल लाता है, इन्होंने कहाँ पे गलतियां की, ये सारी यहाँ पे चीजें आपको दिखा दी गई हैं। ठीक है, ये उन्हीं की कॉपी है, बाकी और भी तमाम लोगों की कॉपियां यहाँ पे हमारे यहाँ पूरे संस्थान में रखी हुई है। तो इसके ये सोनल साहू की कॉपी है, नहीं यहाँ पे तमाम बच्चों की कॉपियां हम लोगों ने शेयर कर रखी है और दिखा रखी है, आप लोग देख सकते हो। इसमें कोई किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बुशरा नाच की कॉपी है, ये भी सिलेक्ट हुई है 2022 बैच में, ये उनकी कॉपी है, इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम किया था पहले टेस्ट में, तो ये सब आप लोग देख सकते हो। और अभी यहाँ पे ये देखिए हमारा टेस्ट पैटर्न जो अभी 2025-26 का जो मुख्य परीक्षा का हमारा टेस्ट पैटर्न जो शुरू हो चुका है। अभी आप लोग में से कुछ लोग अभी पढ़ने का मूड बना रहे होंगे, कुछ लोग जग रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। तो हमारे यहाँ बच्चे देखिए ये टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ रामबाण नाम से चल रही है, इसका 7-6 हो चुका है। और 7-6 में देखिएगा सवाल हमारे कैसे याद है, मुख्य परीक्षा के पैटर्न पे हमारे यहाँ टेस्ट होता है। और ये देखिए आप पूरा कोणार्क तक्षशिला बद्रीनाथ ये सब देखिए बच्चों ने सब दे रखा है, और उनको मार्क्स भी मिले, ये आप पूरा देख सकते हो। इसके बाद ये आपका ये जो एब्रीवेशन का होता है पेपर, ये भी आप देखिए, जो यूनिट टेस्ट होता है जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ने के जो क्लास हो जाता है हफ्ते हफ्ते का, उसका हम लोग यूनिट टेस्ट लेते हैं। तो ये यूनिट टेस्ट टीपीए यहाँ पे समाप्त हो चुका, तो उस टीपीए का यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट टेस्ट करवा लिया है। उसके बाद ये यहाँ पे आपका ये रामबाण 7 सेशन का सवाल है, ये यूनिट टेस्ट है आपका। यहाँ पे माइनर एक्ट भी इंक्लूड किया, हिस्ट्री भी इंक्लूड किया, यानी जीएस के साथ ला का जितना भी ओवरऑल सिलेबस एक हफ्ते में हो गया था उसको सबको हम लोगों ने यहाँ पे वो किया। अब इसके बाद बिहार सेगमेंट शुरू हो जाता है, तो हम अभी बिहार सेगमेंट में ना जाके अभी यूपी सेगमेंट तक ही रुकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको समझा दूं, अमूमन यहाँ पे जो बच्चे मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं और प्री में बड़ी देर में पास होते हैं, और बड़ी देर में पास होने का उसके पीछे भी रीजन है, वो मैं बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में जो मेन वजह है जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, उसकी मुख्य वजह ये है कि आप में लिखने की जो कला होनी चाहिए वो कला नहीं है, जो सीधी सी बात है, उसे मुझे बोलने में अतिशयोक्ति नहीं है। अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ये तो दुनिया है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। और बेहतर यही होता है कि समय रहते अगर आपको आपकी कमजोरियों को गिना दिया जाए, बता दिया जाए, तो मेरे समझ से आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो यही चीज है। तो मैं आपको बताऊं मुख्य परीक्षा में हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। तो एक इसका सिद्धांत होता है मुख्य परीक्षा का, शायद आप लोगों में से जितने लोग सिविल के भी वो लोग भी देख सकते हैं, और सिविल के साथ साथ जुडिशरी की भी देख सकते हैं, यानी एनी अदर मुख्य जहां कहीं पे भी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम शामिल है, वहां पे जो लोग भी देते हैं वो भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो लिखने की एक कला होती है उसका एक सिद्धांत होता है, उसका एक सिद्धांत है कह लो, एक उसका फार्मूला है RIG। अगर इस सिद्धांत पे आप चल रहे हो तो ये मान के चलो कि आप नेवर रेनी, यूं कह सकते हो कि कभी आपका मुख्य परीक्षा में फाइनल नहीं हो पाएगा, आपके साथ समस्या हमेशा क्रिएट हो रही रहेगी, कभी 10 नंबर से, कभी 8 नंबर से, कभी 2 नंबर से। ये रिग होता क्या है, रिग का मतलब ये होता है कि आप जब कॉपी लिखते हो तो आपकी कॉपी में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अमूमन बच्चों को देखिए वो बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट करते रहते हैं, उन्हीं सेंटेंस को रिपीट करते रहते हैं, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इररिलेवेंसी, जो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, वो क्या होता है, वो सवाल नहीं समझ पाते हैं, सवाल के एक पार्ट को लिखते हैं दूसरा पार्ट छोड़ देते हैं, या 3 पार्ट में है तो 2 पार्ट लिखते हैं 1 पार्ट छोड़ देते हैं। अमूमन वो क्या होता है, आंसर से इररिलेवेंट हो जाते हैं। जब आंसर आपका इररिलेवेंट हो जाएगा, क्वेश्चन से इररिलेवेंट हो जाते हैं,
जब उनका आंसर इरेलेवेंट हो जाएगा तो नंबर आपको कैसे मिलेगा डियर? नहीं मिल सकता, आपको कभी भी नहीं मिलेगा, एग्जामिनर नहीं देगा आपको। और इंग्लिश मीडियम वाले के साथ क्या होता है कि वो रट रटा के जाता है और लिख के चला आता है किसी तरह से, तो उसमें रिपीटेशन नहीं होता है। और तीसरी चीज जो होती है वो जनरलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, मैंने भी मार्केट में वॉच किया है, तो यहाँ पे अमूमन बच्चे क्या होते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपना कुछ नहीं बनाना चाहते, अपना कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अल्टीमेटली आज जैसे आप लोग फास्ट फूड पे ध्यान देते हो ना, कि कुछ घर में कुछ ना, महिलाएं भी है उसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि पुरुष ही जाते बाहर खाते हैं, आजकल महिलाएं भी जाती हैं। तो फास्ट फूड की तरह है, मैगी लाए 5 मिनट में बना के खा लिए और सो गए, तो वो क्या होता है, वो बड़ा हार्मफुल होता है आपके लिए। तो उसी तरह आप लोग पढ़ाई में क्या करते हो, जाते हो मार्केट में मैगजीन उठाते हो, लाते हो और उसको रटते हो, रट के लिखने की कोशिश करते हो। वो क्या करता है, वो मैगजीन क्या होता है, आप ही नहीं ले जाते हो, तो पूरा जनरलाइज फॉर्म में अमूमन मैक्सिमम बच्चे के पास वो मैगजीन मिलेगी। और जो भी मैगजीन मार्केट में बहुत चर्चित हो, वो मैगजीन को कभी नहीं आपको पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा तो आपने अपना टाइम भी बर्बाद किया, आपने अपना पैसा भी बर्बाद किया, और उन जगहों पे आपको समस्या करना पड़ेगा जहां पे आपकी मार्किंग होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जहां पे आपकी मार्किंग होती है। मार्क आपको हमेशा जनरल फॉर्म में मिलेंगे, यानी 44%, 45%, 55%, ऊपर नहीं, 52 के ऊपर तो आप कभी जा ही नहीं सकते, नेवर। तो ये होता क्या है कि जनरल फॉर्म में आपके लिखने के कारण ऐसा होता है। तो आपको अपना कंटेंट खुद तैयार करना है। जिस कोचिंग में अगर उसका अपना स्पेशल कंटेंट है तो वो उस कंटेंट को इस्तेमाल करना है। अगर उनका कंटेंट मार्केट में कहीं पे भी प्रचारित हो रहा है, बिक रहा है, चल रहा है, तो उससे आप बचने की कोशिश करिए। वहां पे अपने आप को सेपरेट करके अपना खुद का एक कंटेंट या नोट्स बढ़िया तैयार करिए। और फिर नोट्स कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या उसमें आवश्यक चीजें होती हैं एक मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में मैं शॉर्ट टाइम बता दूं, 5 चीजों पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। मुख्य परीक्षा में आपने 4 बातों पे ध्यान दे दिया तो आपका मुख्य परीक्षा कभी नहीं रुकेगा। और इंटरव्यू में सवाल तो हम आपके जबान में डाल के लोक सेवा आयोग भेज देते हैं, आप जाके बैठेंगे, आपसे वही सवाल होगा, अमूमन वही होता है। जैसे कि आप वहां पे बैठते हो और आपसे पूछा जाता है कि उस वक्त जो चीजें चर्चा में होती हैं अमूमन उसके बारे में आपको डिटेल में, या लॉ के बारे में वो पार्ट्स जो वहाँ के हाई कोर्ट जजेस जो बैठे होते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ट्रेंड या कुछ ट्रिक्स होती है, वो सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। हमारे यहाँ पे प्री, मुख्य और इंटरव्यू समस्त कक्षाएं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में, लॉ की, जीएस की और आपके इंग्लिश लैंग्वेज की और हिंदी लैंग्वेज की, यानी यूं कह लो कि पनेसिया लॉ क्लासेस कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा भ्रम और परिणाम पे मैं आधारित एक वीडियो बनाऊंगा। आपको बड़ा भ्रम होता है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं या वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको भ्रम होता है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन परिणाम जीरो होता है, परिणाम जीरो होता है। उसके लिए आपको क्या करना, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखते रहिएगा। धन्यवाद।